आपका स्वागत है भगवान की कथाएं में और सुने जगन्नाथ की एक अनोखी कथा। दोस्तों, ये कथा भगवान जगन्नाथ के ऐसे भक्त की है जो सामाजिक रूप से एकदम साधारण है लेकिन चेतना तथा भक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ है। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त तथा पुजारी अपने अपने घर वापस जा चुके थे। उस समय बलराम दास जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं टहल रहे थे। अचानक बलराम दास ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अचानक श्री द्वार के कपाट धीरे से खुले और उसमें से दो बालक बाहर निकलते हैं। उन्होंने पतली सी श्वेत चादर लपेटी हुई थी। उनके केश सुंदर और चमकदार थे और कंधे पर उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था। चुपचाप ये दोनों बाहर निकलते हैं और मंदिर के पास स्थित एक कुटिया में गए और थोड़ी देर बाद कुटिया से निकलकर वापस श्री द्वार के अंदर चले गए। बलराम दास ने ध्यान से देखा तो वो दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके होठ लाल थे। बलराम दास ने सोचा कि आखिर ये दोनों बालक कौन थे। इसी जिज्ञासा वश वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए खड़े रहे और यह नित्यकर्म देखते रहे। यह दृश्य वह प्रतिदिन देख रहे थे। तो वो एक दिन उसी कुटिया में जाते हैं। वहां जाकर बलराम दास को पता चला कि यह वास्तव में प्रभुदास का घर था। प्रभुदास एक सामान्य व्यक्ति थे जो कि पान बेचते थे। ये भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। ये अकेले ही रहते थे और पान बेचकर ये प्रतिदिन उतनी धनराशि इकट्ठा कर लेते थे जिससे उनका जीवन यापन हो सके और बाकी का समय वे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ही बिताते थे। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भावावेश में आकर रोने लगते थे। प्रभुदास दिन में देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं और फिर ये सोचते कि भगवान आपको भोग अर्पित करने के बाद पान और सुपारी भी अर्पित की जाए जिससे आपका भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने का कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है। फिर मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं और मेरे भीतर कोई योग्यता ही नहीं है जिससे मैं इस प्रथा का प्रारंभ कर सकूं। लेकिन मेरे भीतर यह अगम्य इच्छा है कि किसी दिन मैं आपको पान सुपारी अर्पित कर सकूं। बस यह सोचकर प्रभुदास प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे थे। अब एक दिन बलराम दास और प्रभुदास एक दूसरे से मंदिर में ही मिल गए। तब बलराम दास ने प्रभुदास से कहा कि प्रभुदास, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि मध्य रात्रि में 2 बालक मंदिर से निकलकर आपके घर में आते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। वो आपके घर से पान खाकर जाते हैं। क्या वो लोग आपको पान की कीमत देते हैं? तब प्रभुदास ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। वो दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान भी लेकर जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूं तो मैं उनसे आकर्षित हो जाता हूं तथा उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और इसी वजह से मैं उनसे पान की कीमत मांगना भूल जाता हूं। जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगू तब तक में वो दोनों मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष है? प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास कहते हैं कि अरे प्रभुदास, आप बड़े ही भोले भाले हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे बिना किसी से मूल्य लिए पान दे सकते हैं? यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आए तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। यदि वो आपको पान की कीमत न दे तो वे दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़कर चले जाए। तभी उन दोनों को पता चलेगा कि बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। भोले भाले प्रभुदास को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अब उसी दिन मध्य रात्रि में वो दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आते हैं। इस बार प्रभुदास बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बालकों को पान दिया और दोनों से कहने लगे कि देखो बालक, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो लेकिन उसकी कीमत आप मुझे नहीं देते हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आज आपको पान की कीमत देनी होगी। ये सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा कि हम लोग आज कुछ भी लेकर नहीं आए हैं और फिर हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं। आज तक तो तुमने हमसे कोई कीमत नहीं मांगी। फिर हमें क्या पता था कि आज तुम हमसे पान की कीमत मांगोगे, इसीलिए आज हमें क्षमा कर दो। कल हम जब आएंगे तो आज तक जितना भी पान हमने तुमसे लिया है उसकी पूरी कीमत हम कल चुका देंगे। प्रभुदास बिल्कुल निपुण व्यापारी की तरह बात कर रहे थे। अतः प्रभुदास ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को मैं क्या मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ? ऐसे कैसे मैं तुम दोनों पर विश्वास कर लूं कि कल तुम दोनों आओगे?
तुम दोनों बड़े युवा और स्वभाव से चंचल हो, क्या पता तुम दोनों कल से यहाँ पर आना ही बंद कर दो, इसीलिए मुझे अपने पान की कीमत आज ही चाहिए। तब तक मैं अब दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। दोनों बालकों ने कहा कि प्रभुदास, समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है। हम पर विश्वास करो, हम कल आकर तुम्हारी पूरी कीमत चुका देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप पैसा नहीं दे सकते तो बंधक के रूप में अपनी ये 2 श्वेत चादर यहाँ पर छोड़कर जाइए। जब कल तुम दोनों धन लेकर आओगे उसके बाद अपनी अपनी श्वेत चादर वापस लेते जाना। मैं इनका क्या करूंगा? दोनों बालक एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपनी अपनी चादरें प्रभुदास के पास बंधक के रूप में छोड़ दी और वापस मंदिर में चले गए। अब अगले दिन जब सेवकगण मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव के सिर पर रखी सफेद चादर गायब थी। सेवकगण सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि कोई चोर मंदिर में आया होता तो इतने कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ सफेद चादर ही क्यों चुराता? ये काम किसी चोर का नहीं हो सकता है। फिर ये चादर कहाँ चली गई? ये बात सीधे राजा प्रताप रुद्र के पास पहुंच गई। वो भी हैरान हो गए। उन्होंने इस कार्य के लिए सेवकों को ही जिम्मेदार ठहराया और राजा ने सभी सेवकों को दंडित करने का आदेश दे दिया। इस प्रकार राजा ने सभी सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। अब भगवान जगन्नाथ को यह बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक दंडित किए जाए। फिर जगन्नाथ जी की प्रेरणा से बलराम दास राजा के पास चले गए। उन्होंने राजा को सारा वृत्तांत कह सुनाया जो कि अभी तक घटित हुई थी। इसीलिए भगवान जगन्नाथ अब पान खाना चाहते हैं, अतः आप 56 भोगों के साथ पान की भी व्यवस्था करिए। राजा रुद्र प्रताप ये बातें सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। राजा रुद्र प्रताप प्रभुदास से मिलने के लिए उनके कुटिया में गए। जब प्रभुदास को पता चला कि स्वयं बलराम और भगवान जगन्नाथ उनके पास पान लेने के लिए आते थे तो वो भावावेश में आ गए और हर्षित होकर वो दोनों चादर वे लेकर आए जो कि उन्होंने बंधक के रूप में रखी थी। राजा रुद्र प्रताप उन चादरों को देखकर पहचान गए। उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप ने यह घोषणा करवा दी कि भगवान जगन्नाथ को भोजन के पास प्रतिदिन पान अर्पित किया जाए। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित किया जाता है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं।